कि समझाने वाले भी समझदार चाहिए, समझ सकते हैं कौन अच्छा समझाते हैं। तो ये आत्मा ऐसी है जो बाबा की उस कैटेगरी में फिट होती है, अच्छा समझाने वालों में मानी जाती है। तो बाबा नेचुरल है, जो अच्छा समझाने वाले होते हैं तो उनको निमंत्रण भी मिलते हैं। तो सारे भारत तो क्या, सारे विदेश में भी ये चक्कर लगाती रहती हैं। तो ऐसी राधिका बहन का, और नागार्जुना फर्टिलाइजर्स है ना जो हैदराबाद में, वो सेंटर जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बना था, वहाँ पर आप सेवाओं पर उपस्थित हैं। तो आप राधिका बहन का हम लोग बहुत प्यार से, दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हाँ, अपने हाथ शॉल से बाहर निकालो। ओम शांति। हर समय जब भी हम यहाँ ORC आते हैं, तो जैसे मैं कल भी सुना रही थी कि जैसे बाबा की गोद में आ गए, ऐसा लगता है, गॉड्स लैप। तो पालना तो मिलती ही है, इसके साथ साथ बहुत शक्ति भर के जाते हैं। सेवा का मेवा भी खा के जाते हैं। तो कल जैसे हम बाबा का मिलन किए, तो उसमें बाबा खास अंडरलाइन कर रहे थे निश्चय के ऊपर। तो ये तो हम सभी जानते हैं, 4 पिल्लर है निश्चय के, और 4 बातों पर बाबा समझाया। परंतु उसके साथ साथ बाबा ने जोर दिया परिवार में निश्चय होनी चाहिए। तो मुझे याद है 97 की बात है, हम लंदन में थे। दादी जानकी सबको सुनाए कि मुझे बहुत अच्छा प्लान आया है और हमको करना है, ये सेवा करना है। तो जयंती बहन को बुलाए और रतन भाई हैं जो वहाँ ट्रेजरी सब संभालते, उनको बुलाए, और बाकी कईयों को जो बड़े हैं उन सब वहाँ के लंदन में, उन सबको बुला के दादी ने कहा ऐसा हम प्लान बनाएंगे कि दिल्ली में पूरे भारतवासी और डबल फॉरेनर्स दोनों मिलके एक प्रोग्राम करना है। ये 97 की बात है, हम करेंगे। तो फ़ोन भी लगाए तो दादी वही सुना रही थी, पूरा दिन दादी वही सुना, ऐसे ऐसे हम करेंगे, ऐसे करेंगे। परंतु बड़ी दादी से बात करनी थी और वहाँ का समय के हिसाब से यहाँ सुबह 5 बजे फ़ोन करना था। तो शाम के लिए इंतज़ार कर रहे थे दादी, और फिर फ़ोन लगाए, मुझे याद नहीं कौन सा टाइम था, पर फ़ोन करे और मैं वहीं थी। मेरी वो टोली के डिपार्टमेंट दिए थे कि दादी के हाथ में टोली देना बस। हाँ, तो मैं वहीं बैठी थी। तो दादी का फ़ोन आया, फ़ोन पर बात कर। तो एक सेंटेंस दादी ने कहा, दादी ऐसा ऐसा हम प्लान बनाएंगे, ऐसा हम दिल्ली में ऐसा सेवा करेंगे, बड़े उमंग से। और दादी को बड़ा उमंग उत्साह है, और सुनाया पूरा। उसके बाद ठीक है दादी, ठीक है दादी, ठीक है दादी, बस उतना है, और फ़ोन रख दिए। नहीं, करना नहीं है। कोई प्रश्न भी नहीं किए, ना अपनी बात सुनाए, ना उन्होंने दादी को कन्विंस करने की कोशिश की है या किसी को फ़ोन दिए, कुछ भी नहीं। मैं ऐसी बैठी रही और दादी को देखती गई, 1 सेकंड में फुल स्टॉप। और इतनी उमंग उत्साह से पूरा दिन सुनाए दादी ने, सबको सुनाए, और सभी भी फुल स्टॉप लगा दिए। क्योंकि मुझे लगा एक बारी, जैसे एक बड़ा ग्रुप जो ज्ञान सरोवर के भाइयों का ग्रुप था, उसके सामने दादी गुलजार बैठे थे, तो सभी बैठे थे, उनको प्रश्न उत्तर करनी थी दादी गुलजार के साथ। तो ऐसे अलग अलग प्रश्न कर रहे थे। उसमें से एक भाई ने कहा, हमको कोई चीज़ पसंद नहीं आती है परिवार में दादी, हम क्या करें? आप क्या करते थे? फिर हम क्या करें?
ऐसे ऐसे प्रश्न कर रहे थे। तो दादी ने कहा हमारे लिए बहुत आसान था, जो बड़ी दादी कहती थी हम करते थे। हम कोई संकल्प भी नहीं उठाते कि ये करना है कि नहीं करना है, हमारे लिए बड़ा आसान हो गया है। जब बुद्धि बहुत चलाते हैं ना तो नहीं होता, जो दादी कहती हम करते। तो ये कठिन नहीं है, आसान है। दादी ने फिर से कहा बड़ा आसान है। तो निश्चय का फाउंडेशन प्यार है। प्यार तो है, बाबा के प्रति प्यार है तो परिवार के प्रति भी प्यार होनी चाहिए। एक ब्रायन भाई होते थे जो बहुत जगह पे जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते थे, खास SML प्रोग्राम उन्होंने बनाया था वो समय पे। तो मुझे याद है वो लंदन में ऐसे प्रोग्राम कराते थे, दादी खास उनको बुलाती थी। वो है भी प्रोफेशनल थे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोफेशनल थे। तो वो दिनों में वो जब आए थे लंदन में, मुझे याद है एक भाई बहुत साल से मना, जैसे वो समय में ही 20 साल के थे वो, जब हम लंदन गए थे पूरा स्कॉटलैंड आयरलैंड जो भी है सब घुमाए। हम हर सेंटर पे वहाँ गए थे तब। तो वो भाई गाड़ी चलाते चलाते बड़े अच्छे अच्छे अनुभव सुनाते थे। तो उन्होंने सुनाया, उनको संशय आया था। इतने साल ज्ञान में रहने के बाद उनको एक संशय आया कि सबको चांस मिलता है, खास ये ब्रायन भाई को देख के उनको ईर्ष्या हो गई है। वो तो बड़ा ऑनेस्ट रहते हैं वहाँ के। तो उन्होंने कहा को इतनी ईर्ष्या हुई कि बड़ों ने इनको ही आगे किया। ये भाषण करता सब ताली बजाते, तो मुझे तो कुछ है नहीं, मेरे में कोई विशेषता नहीं है, मैं कोई काम का नहीं हूँ, मैं क्या करता रहता हूँ, गाड़ी चलाता रहता हूँ और सबको लेकर जाता हूँ। इस प्रकार के उनको संशय आ गया। तो फिर जब वो ब्रायन भाई आए थे, इनका चेहरा उतरा हुआ था। तो वो प्रोग्राम के बाद उन्होंने भाई के साथ गए, बोले भाई क्या हुआ तुमको? बोला मेरे को हेडेक है। हेडेक कुछ भी नहीं था, डिस्टर्ब था अंदर से कि मुझे जो चाहिए, मुझे जो रिगार्ड चाहिए, जो रिस्पेक्ट चाहिए उसको मिल रहा है, मुझे नहीं। उसके बाद जो है बाबा के कमरे में बैठ, अमृतवेल में खूब बाबा से बात की है कि लड़ाई की है कि क्या किए, बाबा से खूब बोले बाबा मेरे को क्या मिला, मेरे को कुछ नहीं मिला, ये वो। तो बाबा ने, देखो आत्मा की बुद्धि भी ऐसी है कि बाबा जो कहे वो उनको सुनाई पड़ा, समझे कि बाबा ने कहा विशिष्टता को यूज करो। तो उन्होंने कहा मेरे अंदर विशेषता ही नहीं दी आपने कुछ भी, क्या विशेषता यूज करूं? तो बाबा ने पूछा तुम क्या कर सकते हो? बहुत सोचा और कहने लगा कि मैं गाड़ी चला सकता हूँ और कुछ नहीं बाबा, ना भाषण कर सकता हूँ ना कुछ नहीं है, मैं गाड़ी चला सकता हूँ। तो बाबा ने कहा कि अच्छा बच्चा तुम गाड़ी को विशेष रीति से चलाओ, ऐसे चलो, कैसे चलो? विशेष रीति से चलो। तो वो सोच में पड़ गया कि कैसे सोच, अभी उस पे दिमाग चलने लगी। बाबा कहते हैं विशेष रीति से मैं ये गाड़ी चलाऊं कैसे? और सोच के एक बार क्लास में बैठे, तो क्लास में उन्होंने देखा कि गुजराती माताएं लंदन में बहुत है। यहाँ भारत से जो रेगुलर क्लास करते हैं वो वहाँ लंदन में आते अपने बच्चों के पास, क्लास रोज नहीं जा सकते। तो वो सैटरडे संडे को बच्चे छोड़ने आते, बाकी दिन तो घर में। अब तब तो ऑनलाइन भी नहीं था, बेचारे उनको तो वो मुरली से बहुत प्यार लगन माताओं को। तो उन्होंने देखा कि ये सैटरडे संडे को आते हैं, तो उन्होंने सोच लिया कि कौन सी जगह से आते हैं। उन्होंने सोच लिया इन सबको पिकअप करके मुझे लेकर आना है रोज क्लास में, ये माताओं को। तो उन्होंने बात किया उन सबसे और वो लोग फिर सेट हो गया टाइम, तो पिकअप कर लेते। तो देखो उन लोग को पिकअप करके लेकर आना है तो फिर बहुत जल्दी उठना पड़ेगा, अमृत वेला भी बड़ा जल्दी करना पड़ेगा, सब करके उनको पिकअप करके लेकर आते थे रोज। और वो माताओं को थैंक्स बोलना भी नहीं आता, बड़े खुशी से दिल से दुआएं तो देते होंगे, तो रोज उनको लेकर आते। तो ब्रायन भाई का दूसरा प्रोग्राम हुआ, आए थे पता नहीं कितने महीने के बाद। तो उनका प्रोग्राम हो गया, सब हो गया, इनका चेहरा खिला हुआ ऐसे, ये भाई का, जॉन भाई का बहुत खिला।
तो उनको मिले, अरे भाई तुम्हारा चेहरा तो बहुत खिला हुआ है, पहले तो बहुत उतरा हुआ था, तो क्या राज है? तो उन्होंने कहा देखो भाई, तुम आकर भाषण करते हो, तो सब ताली बजाते, शाबाशी करते, बहुत कुछ तुम्हारी प्रशंसा होती है। मैं गुजराती माताओं को उनको पिकअप करके मैं क्लास में रोज लेकर आता हूँ, बाबा मेरे लिए ताली बजाते। निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय है कि बाबा जो बताते, जिस प्रकार से बताते, वो ऐसे करने से उससे हम आगे ही बढ़ने वाले हैं। मैं अपना स्वयं का अनुभव सुनाती हूँ। एक समय आया था जब दादी के लिए एक मैग्सेसे अवार्ड करके हैं, उसके लिए दीदी का मन, योगिनी बहन का बहुत दिल था कि दादी को मैग्सेसे अवार्ड मिलनी चाहिए। दादी जैसे सेवा करते कोई नहीं करता, उनको तो चाहिए ही। तो इसके लिए हम गए थे और अशोक मेहता भाई उसमें बहुत इंटरेस्ट लिए थे। तो मेरा काम था लिखना और फिर उसको फिर अशोक भाई को दिखाना। अशोक भाई अच्छा इंग्लिश एडिट करते हैं। तो उसमें हम लिखे थे दादी के अंदर इतने सारे गार्डन्स मुंबई में बने, कैसे थे, कैसे हुए, वो दिखाना था। 2-2 पिक्चर। और मैं खुद इतनी इम्प्रेस हो गई कि कैसे कैसे ये जगह और ऐसे कैसे ब्यूटीफुल गार्डन बन गए। वो दिनों में मुंबई में एक 7-8 थे अच्छे अच्छे गार्डन बने थे गवर्नमेंट से लेके। तो मुझे भी ऐसे प्रेरणा मिली। तो हैदराबाद में भी हम म्युनिसिपल कमिश्नर से अपने भाई जो थे मुख्य, उनने कहा देवानंद भाई राज सब बोले चलो हम जाके मिलेंगे। मिले तो हमको भी गार्डन मिला। तो 2 गार्डन, तो चलो आप ले लो करो। तो हम दीदी को फ़ोन किए, दीदी हमको मिल गए 2 गार्डन। दीदी ने कहा कुछ नहीं करना है। मैंने कहा नहीं करना है? नहीं करना है क्या? मुंबई में है, मुंबई है तो क्या, तुम नहीं करो, कुछ भी जरूरत नहीं है करके। दीदी बहुत बिजी थी तो एक्सप्लेनेशन भी नहीं रख दी। तो मैं भाई लोग को बता दी सबको नहीं करना है। क्यों सब पूछ रहे हैं। तो मैं जाके बाबा के कमरे में बैठ के मैंने कहा बाबा मुझे एक प्रश्न भी नहीं आनी चाहिए मन में कि दीदी ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मेरे मन में आएगा तो सबको भी आएगा। अभी खत्म होना, फिर मैं नीचे जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। बाबा ने खत्म कर दिया ऐसे। वो लक्ष्य रखे बैठेंगे तो जरूर होगा, नहीं तो कितने दिन लगेंगे पता नहीं। फुल स्टॉप लग गया। फिर आई थिंक अबाउट 1 साल ऐसा कुछ हो गया होगा। मीरा दीदी आई थी मुंबई से हैदराबाद, तो आए थे। तो मैं उनके साथ बात कर रही थी नाश्ते पर। दीदी ने कहा दादी का दीदी का एक गार्डन है वहाँ सांता क्रूज के पास, जो बहुत सुंदर गार्डन है, वहाँ कुटिया भी बना हुआ है। उन्होंने करा दिखा, चलाना बड़ा मुश्किल है। हर महीने में 30,000 मैंने कहा 30,000 कहाँ से लेकर हर महीने। दीदी को ही बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत खर्चा होता है। वो मैंने कहा गवर्नमेंट पूरा नहीं देती? कहाँ देती है गवर्नमेंट? कुछ नहीं देती है, तुमको पता नहीं, कुछ नहीं होता है। सब कुछ जो कुछ भी उनको डायरेक्शन मिलता है, जो भी इशारे मिलते, जो कुछ भी, इतना कल्याण होता है उसमें। वो थोड़ा हम पहले ही समझे सेफ्टी, श्रीमत है सेफ्टी, और वरदान इजी बना देता है जीवन। जितना श्रीमत पर चलते उतने वरदान भी मिलते। एक जैसे हम बैठे थे मधुबन में, तो ऐसे कंप्लेंट की एक कॉन्वर्जेशन मेरे सामने चल रही थी 2 आत्माओं की। एक ने कहा ऐसा चांस तो मुझे मिले तो भी मैं कुछ करके दिखाऊं। ऐसे माना उल्टी बातें होती है ना, ऐसे उल्टी बातें। अब मेरा उसमें कुछ है नहीं तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, मैं तो साक्षियों के देख रही हूँ। दूसरे ने तो बार बार सुनाते गए, मेरे को भी दो, मेरे कर ये वो, ऐसे करके बहुत नाराज थी वो आत्मा। दूसरे ने कहा तुमको नहीं आता फीलिंग? उसने कहा तुमको नहीं आता है, ऐसे तुम्हारे साथ हो रहे, तुमको नहीं होता है? वो आत्मा तुरंत जो जवाब दी, उन्होंने कहा लायक तो बनूं पहले। इतने बोले, लायक तो बनूं, मैं लायक हूं तो बाबा जरूर, मैं रतन हूं, जहां बिठाना है वहां बिठाएंगे। वो आत्मा ने जो सुना है, वो आत्मा फुल स्टॉप, कुछ नहीं बोले। फिर
जो उनके प्रश्न भी शायद वो उनको जवाब मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया। कहते हैं कि अंदर से, जैसे मैं देखती हूँ, अंदर से कुछ भी होता है, क्या भी होता है, जब भी परिवार में संशय आता है तो बाबा ने कहा ज्ञान योग सब उसमें डिस्टरबेंस हो जाती है। तो एक माता थी, उन्होंने कहा कि मुझे संशय नहीं आनी चाहिए, एक ही बाबा से मुझे चाहिए, मुझे कभी भी संशय नहीं आनी चाहिए। लास्ट तक कुछ पुरुषार्थ करूँ नहीं करूँ क्या करूँ, बाबा को पकड़ के बस बाबा के परिवार के बीच में मुझे बन जाना है, यही मेरा लक्ष्य है। हर सुबह को मैं यही थॉट लेती हूँ। दादी जान के एक बार लंदन में सुना है, एक थॉट हर दिन हर अमृत वेले में दादी अपने आप को पूछती है। लंदन में बाबा भवन में दादी रहती थी, वहाँ अमृत वेले के लिए मुझे और एक पुणे की बहन को बुलाए। हम तो दूसरी जगह पे रहते थे, टेनिसन में। तो वहाँ से दादी ने कहा राधिका को और सरिता को बोला अमृत वेले यहाँ करेंगे। मेरे खुशी का तो कोई लिमिट ही नहीं था। दादी के साथ वहाँ अमृत वेला करना, भाग भाग के मैं गई सुबह सुबह को। तो वहाँ बैठते, उसके बाद दादी ने कहा अमृत वेले में क्लास बस 10 मिनट अमृत वेले के बाद दादी ने सुनाया। वो मैं कभी नहीं भूलती। वो बाबा के कमरा, वो दादी जैसे बैठी है, और दादी ने कहा कि रोज मैं अमृत वेले में पूछती हूँ मैं ब्रह्म कुमारी क्यों बनी। सुख देने के लिए, बाबा के सेवा करने, क्या किस लिए, ये अपने आप को रोज पूछो। मैं ब्रह्म कुमारी क्यों बनी, मैं ब्रह्म कुमार क्यों बना, अपने आप को पूछना है। तो इस प्रकार से हम अपने आप से पूछते रहेंगे और देखेंगे हम किस प्रकार से चल रहे हैं। तो अपने आप परिवार से, अपने आप को देखेंगे तो परिवार से कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे। एक जो अनुभव है मैं सुनाऊंगी और आई एंड इट। कई बार मैं सुनाई हूँ और बार बार सुनाती रहूँगी, क्योंकि दादियों को प्यार कितना है, अपने एक दूसरों से इतना प्यार है। तो जब भी दादियाँ आती एक दूसरे के कॉटेज में, उनको ज़रूर फूल देते। जैसे बड़ी दादी गुलजार के लिए इंतज़ार करती, गाड़ी अंदर आई तब दादी जाके रेस्ट करती दोपहर में, इतना प्यार है। तो एक बार क्या हुआ, दादी जानकी दादी गुलजार के कॉटेज में आने वाली थी, कहाँ बाहर जाके आई हैं, तो फूल के गुलदस्ता वहाँ टेबल पे रखते हैं, तो वो दिन नहीं रखे थे। दादी जाके पूछी कि गुलदस्ता कहाँ है, तो आने वाला था तब तक आया नहीं। तो फिर आएंगा दादी, उन्होंने कहा आएंगा। पर दादी को लगा कि शायद वो बिजी है तो नहीं आने वाला है। तो दादी जाके बाहर छोटे छोटे पॉट्स होते हैं, उसमें छोटे छोटे फूल होते हैं, उसको तोड़ के दादी खुद तोड़ के किचन में आके पूछने लगी कि वो रोटी को लपेटने वाला है क्या। रोटी को लपेटने वाला क्या होता है, फॉयल। तो दादी को कोई काम होगा तो दे दिए, उनको अच्छी तरह ऐसा बना के छोटा सा ऐसा गुलदस्ता छोटे छोटे फूल के साथ बना के रखे, कुछ तो देना है दादी को। ये लोग लेट करेंगे तो कोई बात नहीं, दादी ने अपना प्रबंध कर ले। तो दादी आई तो पर ये लोग देखे दादी ऐसा कैसा आप देंगे, तो अच्छा गुलदस्ता बड़ा वाला ऐसा वाला रखे। और दादी आई तो दादी को बड़े वाला दिए। पर वहाँ के तारा बहन ने कहा दादी आपको देखना है कि दादी गुलजार आपके लिए कौन सा गुलदस्ता बनाए। हाँ दिखाओ। तो दिखाए, दादी वो लेकर क्लास में गई और क्लास में जाके सबको पूछने लगी पता है प्यार क्या होता है। ये दादी गुलजार मेरे लिए बनाए। कमरे में भी जहाँ सबको मिलते वहाँ भी एक छोटा सा वॉज उसमें रख के जो भी आते, पता है प्यार क्या होता है। दादी का प्यार मेरे से देखो, बार बार दिखाए। ये होता है प्यार परिवार के प्रति। और जैसे दादियों गले लगाते, इतना अच्छा सीन रहता था। अभी भी आंखों में आंसू आता, दादी ऐसे गले लगाया था। ये दादियों ने प्यार हमको सिखाया। ये बाबा का मुरली कल था। अच्छा, ओम शांति।